मेरा नाम उन्मेष है। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। नेशनल पेंशन स्कीम एक काफी बज़वर्ड करके उभर के आया है पिछले कुछ दिनों में। दोस्तों, नेशनल पेंशन स्कीम में काफी सारे इश्यूज थे। पहले काफी सारा क्रिटिसिज्म नेशनल पेंशन स्कीम के ऊपर होता था, क्योंकि नेशनल पेंशन स्कीम के या एनपीएस के कुछ नियम ऐसे थे, कुछ रूल्स ऐसे थे जो आपको फेवरेबल नहीं थे। तो अभी नेशनल पेंशन स्कीम 3 आया है, एनपीएस 3 आया है, जिसमें उन्होंने काफी सारे चेंजेस लाए हैं। दोस्तों, एनपीएस 2 के कंपैरिजन में एनपीएस 3 कितना आपके लिए फेवरेबल है, क्या ये आपके लिए एक अच्छी स्कीम उभर कर आई है, ये आज की वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, मैंने इसके पहले एनपीएस के ऊपर एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में एनपीएस के फीचर्स के बारे में हमने डिटेल में बात की थी, और उसके साथ में मैंने तब आपको यह भी बताया था कि एनपीएस आपने क्यों नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि उसके कंपैरिजन में आज का एनपीएस कैसे दिख रहा है, और आज आपने एनपीएस करना चाहिए या फिर आज भी आपने एनपीएस अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला नियम जो बदला हुआ है, पहले एनपीएस में आप खाली 60% की अमाउंट निकाल सकते थे आपके पेंशन के एज पे, और 40% अमाउंट के ऊपर आपको कंपल्सरीली एन्युटी लेनी पड़ती थी। ये सबसे बड़ा चेंज एनपीएस ने इसमें लाया है। आज की डेट में जो एनपीएस है, इसके अंदर आप 80% तक की आपकी रकम निकाल सकते हो, और आपको 20% अमाउंट के ऊपर ही खाली कंपल्सरी पेंशन लेनी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि 80% अमाउंट आपकी इवन एट द पेंशन एज फ्री हो जाएगी। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें यह है कि 80% अमाउंट आपके हाथ में जो आने वाली है, वो कंप्लीटली टैक्स फ्री आपके हाथ में रहेगी। दूसरा जो एक बड़ा चेंज अभी एनपीएस में आया है, पहले आप 75% तक की ही अमाउंट इक्विटीज में एनपीएस के जरिए निवेश कर सकते थे, लेकिन आज आप ऑलमोस्ट 100% अमाउंट एनपीएस के जरिए इक्विटीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। और इन एडिशन टू दैट, आप आज की डेट में इवन वो जो 100% की अमाउंट है, उसमें 5% का एक्सपोजर गोल्ड या सिल्वर या अल्टरनेटिव फंड्स में भी ले सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है, एक वेलकम चेंज है कि आप इक्विटीज में अभी बहुत बड़ा एक्सपोजर ले सकते हो, और आपको जो रिस्क एक्सपेक्टेड है, जिसकी वजह से रिटर्न्स बनते हैं, वो रिस्क आप इसके अंदर आज की डेट में ले सकते हो। मेरे ख्याल से ये एक वेलकम चेंज है। तीसरा बड़ा चेंज जो एनपीएस के अंदर आया है, वो ये है कि पहले आप एक छोटी रकम जैसा 5 लाख रुपए के अंदर की अगर आपकी रकम एनपीएस के अंदर जमा हुई है, तो आप पूरी रकम विड्रॉ कर सकते थे। दोस्तों, ये रकम का आंकड़ा बढ़ाकर अभी 5 लाख रुपए के बजाय 8 लाख रुपया कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अभी अगर 8 लाख रुपए से नीचे की रकम एनपीएस के अंदर जमा हुई है, तो आप 100% विड्रॉल कर सकते हो। दोस्तों, इतना ही नहीं है, एक और नया बदल भी एनपीएस में लाया है। वो ये है कि अगर आपके एनपीएस के अकाउंट में 8 से 12 लाख रुपए अभी है, तो आप उसमें से 6 लाख रुपया लमसम अभी निकाल सकते हो, और बची हुई जो रकम है, वो आप ओवर नेक्स्ट 6 ईयर्स एसयूआर के बदले, मतलब आप म्यूचुअल फंड के एसडब्ल्यूपी के जैसा समझे, थोड़ी थोड़ी रकम आप ओवर नेक्स्ट 6 ईयर्स निकाल सकते हो। मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत अच्छा चेंज है। अगला बड़ा जो चेंज है, वो है कि पहले जो प्री मैच्योर एग्जिट की 5 साल की समय सीमा थी, 5 साल तक लॉक इन पीरियड रहता था, वो लॉक इन पीरियड भी पूरी तरह से निकाल दिया गया है। और मेरे ख्याल से एक दूसरा चेंज जो अभी मैं बताने वाला हूं आपको, बहुत अच्छा चेंज है। पहले आपका जो पेंशन लेने का समय होता था, वो 60 साल से ही शुरू होता था, लेकिन अभी जो चेंज लाया है, वो चेंज ये है कि अगर आप 15 साल पूरे करते हो एनपीएस के अंदर, तो आप कोई भी एज में पेंशन लेना शुरू कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 30 की उम्र में आपका एनपीएस शुरू करते हो, और 15 साल आपका जैसा 45 की उम्र में कंप्लीट हो जाता है, और आपको अगर चाहिए कि 45 की उम्र से आप अपने लिए पेंशन लेना शुरू करो, तो वो भी आप कर सकते हो। पहले ये जो समय सीमा थी, ये 60 साल से नीचे नहीं हो सकती थी। इसी से रिलेटेड एक अगला जो बदल है, वो ये है कि पहले आप खाली 75वें साल तक एनपीएस के अंदर इन्वेस्टेड रह सकते थे, लेकिन ये समय सीमा अभी बढ़ाकर आपकी उम्र की 50वें साल तक कर दी गई है। इसका मतलब अगर किसी को एक्सटेंडेड पीरियड तक, मतलब आपके उम्र के 85th साल तक अगर इन्वेस्टेड रहना है, और उसके बाद आपको पेंशन लेनी है, तो वो आप कर सकते हो। दोस्तों, आपने म्यूचुअल फंड के ऊपर जो लोन ले सकते हैं, उसके बारे में सुना होगा। जी हाँ, आप म्यूचुअल फंड के ऊपर लोन ले सकते हैं, लेकिन
अब तक आप एनपीएस के आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है उसके ऊपर लोन नहीं ले सकते थे। अभी ये भी एक बदलाव आया है जिसमें आपकी जो एनपीएस की रकम जमा हुई है उस रकम के ऊपर भी लोन ले सकते हो। अप टू 25% ऑफ योर कॉन्ट्रीब्यूशन, जो आप कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हो इसके ऊपर आपको 25% तक की अमाउंट का लोन अभी मिल सकता है। तो ये एक भी फ्लेक्सिबिलिटी है। एक और चीज जो पहले के एनपीएस में थी वो ये था कि पहले अगर जो एनपीएस होल्ड करने वाला व्यक्ति है, जिनकी एनपीएस के अंदर इन्वेस्टमेंट है, वो व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उस केस में जो बचा हुआ पैसा है एनपीएस के अंदर वो नॉमिनी को वापस मिल जाता था। ये एक चेंज ऐसा हुआ है जिसके अंदर अगर उस नॉमिनी को लमसम रकम की जरूरत नहीं है, उनको अगर लमसम रकम नहीं चाहिए, तो वो रकम एनपीएस के अंदर ही रख सकते हैं ताकि वहां पर उनके पैसों की ग्रोथ होती रहेगी और वहां से जब उनको पैसा निकालना है तो वो सिस्टमेटिक विड्रॉल की तरीके से वहां से पैसा निकाल पाएंगे। एक और भी बदलाव एनपीएस के अंदर आया है, वो शायद उतना वेलकम चेंज आपको नहीं लगेगा। पहले एनपीएस की जो मैक्सिमम एक्सपेंस लिमिट थी, मतलब जो खर्चे अलाउड थे फंड मैनेजर्स को, वो 0.03% हुआ करते थे। ये 10 गुना बढ़ा दिए गए हैं। अभी जो खर्चे अलाउड है फंड मैनेजर्स को, मतलब आपको जो पैसा देना पड़ेगा फंड मैनेजर्स को, वो 0.3% तक बढ़ गया है। देखिए दोस्तों, कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी जो मिलती है, कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी जो आती है उसके साथ कॉस्ट जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ पर अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है तो उसके साथ में एक कॉस्ट भी बढ़ी है। दोस्तों अभी थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। जैसा पहले के मेरे वीडियो में मैंने बताया था कि एनपीएस शायद आपने अवॉइड करना चाहिए, ये मेरा एक टोन था उस समय। मैं एनपीएस का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, लेकिन आज की डेट में जब एनपीएस की ये चेंजेस आए हैं तो हमें कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा कि पीएफआरडीए ने ये एक बहुत अच्छा कदम लिया है। काफी सारे वेलकम चेंजेस पीएफआरडीए ने एनपीएस के अंदर अभी लाए हुए हैं। कहीं ना कहीं एनपीएस एक कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट अभी बन गया है, ऐसा मानने में कोई हर्ज नहीं है। तो दोस्तों अगर आपके कोई दोस्त रिश्तेदार एनपीएस के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, देखिए काफी सारे चेंजेस एनपीएस के अंदर आए, शायद वो पूरे चेंजेस इस वीडियो में कवर नहीं हुए होंगे। अगर आपको लगता है कि आपके और भी कुछ सवाल है एनपीएस के बारे में तो आप कमेंट में जरूर ये सवाल पूछे, उसके जवाब देने की हम जरूर कोशिश करेंगे। और एक चीज, अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी वैल्यू लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। दोस्तों जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.